Hello students, how are you? In the D and F block elements, today we are going to see the uses of that elements. अगर आप उसके यूजेस के बारे में देखोगे देन यू विल रियलाइज दैट कि उन्हें स्टडी करना क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं उसके यूजेस से कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उनका यूज़ हम कहाँ पे करते हैं. ओके, सो यूजेस से हम स्टार्ट करते हैं. यूजेस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं पहले. ओके, चलो तो वन बाय वन जब हम यूजेस देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसका इम्पोर्टेंस. फर्स्ट, टिटेनियम मेटल and its alloy, titanium metal and its alloys with aluminium are used in aircraft industry, in jets and gas turbine engines. ओके, मतलब जो टिटेनियम है उसके एलॉय किसके साथ बनाए हुए, तो एल्यूमिनियम के साथ बनाए हुए, उनका यूजेस होता है एयरक्राफ्ट में. ओके, तो यहाँ पे टिटेनियम का यूज़ हमने देख लिया इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, जेट एंड टर्बाइन मशीन फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है. ओके, नाउ सी द सेकेंड, नोबिलियम एंड जिरकोनियम. ओके, नोबिलियम एंड जिरकोनियम alloys is a superconductor at low temperature and is used to make wire for very powerful electromagnets. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स फॉर्म करने के लिए किसका, तो नोबिलियम एंड जिरकोनियम का यूज़ होता है. वो कैसे है, तो दे आर द सुपर कंडक्टर एंड यूज इन द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वायर फॉर्मेशन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. ओके, नाउ अदर एलिमेंट्स के यूज़ भी हम देखते हैं. तो टेंटेनम, ओके, टेंटेलम is valuable for making metal plates, screw and wire for repairing badly fractured bones, as it is not rejected by human body. ओके, जो टेंटेलम है, ओके, वो किस में यूज़ होता है, तो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मेटल प्लेट्स, स्क्रू एंड वायर. वो भी किस चीज़ के लिए, तो जब ह्यूमन बॉडी में फ्रैक्चर होता है बोन में, तो वहाँ पे हमें पता है कि जब भी कोई फ्रैक्चर हो, कोई हैवी फ्रैक्चर हो, ओके,
हेयरलाइन फ्रैक्चर और ऐसे फ्रैक्चर्स तो खुद से ही क्योर हो जाते हैं, लेकिन जब ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो, ज़्यादा बड़ा फ्रैक्चर हो, इन दैट केस क्या करना पड़ता है, तो मेटल प्लेट्स लगानी पड़ती है या फिर स्क्रू या वायर लगाना पड़ता है। तो उन सब में टेंटेलम यूज़ होता है। ओके, चलो नेक्स्ट यूज़, chromium is used, chromium is used in chrome plating, in chrome plating and in stainless steel, स्टेनलेस स्टील। वी नो दैट कि स्टेनलेस स्टील के जो हमारे वेसल्स होते हैं उनमें ये क्या है, स्टेनलेस स्टील भी एलॉय है। उसमें कौन सी एलिमेंट यूज़ किया जाता है, तो कार्बन के साथ उसमें कौन प्रेजेंट होता है, तो क्रोमियम। तो वो स्टेनलेस स्टील के वेसल फॉर्म करने में और क्रोम प्लेटिंग लगाने के लिए यूज़ होता है कौन, क्रोमियम। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट यूज, molybdenum and tungsten, molybdenum and tungsten alloyed with steel, alloyed with steel give very hard alloy, give very hard alloy which is used to make cutting steel, used to make cutting steel। ओके, वैसे भी हमें पता है जो टंगस्टन है वो क्या है, तो वेरी हार्ड मेटल है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी हार्ड है। तो मोलिब्डेनम और टंगस्टन के जो एलॉय है वो किसके लिए यूज़ हो जाते हैं, तो हार्ड एलॉय फॉर्म करने के लिए, इतने हार्ड एलॉय कि वो स्टील को भी कट कर सके। ओके, तो ये मोलिब्डेनम और टंगस्टन का यूज़ हो गया। नाउ सी द अदर यूज, tungsten carbide which is extremely hard is used to make a drilling instruments। ओके, वो किस में यूज होता है, तो इतना ज़्यादा हार्ड है। सही है, आपने ड्रिलिंग मशीन्स देखी होंगी, तो उसके जो आगे के जिससे ड्रिल किया जाता है, ओके, उसकी जो प्लेट्स होती है वो किससे फॉर्म होती है, तो टंगस्टन कार्बाइड से फॉर्म होती है। और आपको पता होगा तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है, ओके, वो भी किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो उस वजह से वो ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होती है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी हाई है, तो उसी वजह से वो बल्ब में भी यूज़ की जाती है। ओके, चलो देन मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, ओके, manganese dioxide is used as catalyst, ओके, मैंगनीज डाइऑक्साइड एज अ कैटालिस्ट यूज होता है। एक्चुअली बहुत सारी हमारी ट्रांजिशन मेटल है जो एज अ कैटालिस्ट यूज होती है। ओके, रेहेनियम is used in thermocouples, electric furnace, winding and mass
स्पेक्ट्रोमीटर, फिलामेंट, मास स्पेक्ट्रोमीटर, फिलामेंट। ओके, रुहेनियम को हम RF से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मतलब उसका यूज़ किस में होता है, तो थर्मोकपल्स। ओके, आपने वो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, NNT टाइप के जो आपके वो होते हैं, ओके, कंडक्टर्स, उसमें से हम क्या फॉर्म करते हैं, तो सारे थर्मोकपल्स और ये फॉर्म किए जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल फर्नेस वाइंडिंग है, ओके, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो फिलामेंट यूज़ करना होता है या थर्मोकपल फॉर्म करने होते हैं, उसके लिए रुहेनियम यूज़ होता है। चलो, फिर प्लेटिनम used as कैटालिस्ट। ओके, हमें पता है प्लेटिनम ज़्यादातर हाइड्रोजनेशन, ओके, मतलब कि रिडक्शन जब रिएक्शन की जाती है तो हमारा प्लेटिनम, निकल, ये सारे एज अ कैटालिस्ट यूज़ होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, चलो अगला यूज़ देखते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट use of iron is in स्टील मेकिंग। ओके, मतलब आयरन है उसका यूज़ किस में होता है, तो स्टील फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। ओके, प्लेटिनम का एज अ कैटालिस्ट यूज़ होता है। उसके साथ साथ जो आयरन है उसका ये यूज़ तो है इंडस्ट्रियल यूज़, ओके, लेकिन इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स। वी नो दैट, ओके, हीमोग्लोबिन होता है, उसमें क्या होता है, Fe, मीन्स इट इज़ एन important transition metal in plants and animals, ओके, वो किस में प्रेजेंट है, तो प्लांट में भी और एनिमल में भी प्रेजेंट है आयरन हमारा। चलो नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। कोबाल्ट इज यूज्ड टू मेक magnetic alloys since it is ferromagnetic in nature। ओके, वो किससे फॉर्म करने के लिए, मैग्नेटिक एलॉयज फॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, कौन, कोबाल्ट। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, कोबाल्ट 60 is used for radiotherapy of cancerous tumor। ओके, अगर आप कैंसर की ट्यूमर है देन रेडियोथेरापी में कौन यूज होगा, कोबाल्ट इज यूज्ड इन रेडियोथेरापी ऑफ कैंसरस ट्यूमर। तो कोबाल्ट का भी ये बायोलॉजिकल यूज भी हो गया। फिर प्लेटिनम फाइंड्स a wide variety of use in ज्वेलरी। जैसे कि गोल्ड सिल्वर की ज्वेलरीज हम यूज़ करते हैं, वैसे ही प्लेटिनम की ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ओके, क्यों, क्योंकि वो जो है वो नोबल मेटल में आती है। ओके, और लेस रिएक्टिव होने की वजह से उसका एज अ ज्वेलरी यूज़ होता है। प्लस
वो किस में यूज़ होती है, तो हमने देखा वो कैटालिस्ट में भी यूज़ होती है। मतलब प्लेटिनम जो है वो कैटालिस्ट में भी यूज़ होगा एंड ऑल्सो यूज इन अ फॉर्मेशन ऑफ ज्वेलरी। ओके, चलो नेक्स्ट यूज देखते हैं हम। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड इन ज्वेलरी। ओके, अभी अभी हमने बताया कि जो हम ऑर्नामेंट्स जो हमारे होते हैं वो ज़्यादातर सिल्वर एंड गोल्ड के होते हैं, लेकिन जो प्लेटिनम है उसके ऑर्नामेंट भी फॉर्म किए जा सकते हैं। वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, लेकिन नोबल मेटल होने की वजह से उसके ऑर्नामेंट भी काफ़ी सारे यूज़ किए जाते हैं। ओके, कॉपर इज extensively used in electrical industry due to high conductivity वी नो दैट के जो यहाँ पे हमारे जो केबल्स होते हैं, ओके, जो वायर्स फॉर्म किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए, वो किसके होते हैं, ज़्यादातर कॉपर के होते हैं। उसकी लाइफ भी लॉन्ग है और प्लस वो क्या है, तो हाई उसकी कंडक्टिविटी है। ड्यू टू दिस इट इज़ यूज्ड इन अ इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री। ओके, तो ये कॉपर का यूज़ हो गया। नाउ जिंक इज used in large amount for coating iron। हमने पढ़ा होगा गैल्वेनाइजेशन मेथड। ओके, तो उसमें क्या किया जाता है, तो आयरन के ऊपर जिंक का कोटिंग किया जाता है ताकि आयरन का कोरोजन प्रिवेंट किया जाए। ओके, कोटिंग आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। सही है, उसका कोरोजन प्रिवेंट करने के लिए उसके ऊपर जिंक का कोटिंग किया जाता है और उस मेथड को बोला जाता है गैल्वेनाइजेशन। ओके, उसे क्या बोला जाता है, गैल्वेनाइजेशन। मतलब जिंक का ज़्यादा यूज़ होता है तो गैल्वेनाइजेशन में उसके अंदर को आयरन के ऊपर कोटिंग किया जाता है टू प्रिवेंट रस्टिंग। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट यूज। कैडमियम इज used to make control rods for न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, न्यूक्लियर रिएक्टर में किसका यूज होता है, तो कैडमियम का यूज होता है। कैडमियम के रॉड यूज किए जाते हैं। नाउ मर्क्यूरी इज used in mercury vapor street lights, switches and rectifiers। Okay, also Hg is also used in doctors थर्मोमीटर। ओके, हमें ये यूज़ पता है कि मर्क्यूरी जो है उसका यूज़ किस में होता है, तो मर्क्यूरी का यूज़ डॉक्टर्स थर्मोमीटर में होता है। उसके अलावा मर्क्यूरी वेपर से स्ट्रीट लाइट में भी यूज़ होता है, स्विचेस में भी और रेक्टिफायर्स में भी उसका यूज़ होता है। ओके, एंड लास्ट हम देख लेते हैं, तो पैलेडियम, निकल etc. are used as catalyst।
ओके जब रिडक्शन किया जाता है तो हम ज़्यादातर प्लेटिनम, पैलेडियम, निकल ऐसे कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं। ओके मतलब ज़्यादातर ये जो मेटल है वो ज्वेलरी फॉर्म करने में यूज़ होती है, कैटालिस्ट में यूज एज अ कैटालिस्ट यूज होती है। ओके उसके अलावा भी उसके जो हमने पर्टिकुलर मेटल का पर्टिकुलर यूज है वो यहाँ पे देखा है। मतलब अगर आप देखो तो आपके रूटीन में बहुत सारी जगह हम ये सारे ट्रांजिशन मेटल को यूज करते हैं। ओके अगर हम उसे यूज करते हो तो उसके बारे में स्टडी करना भी इम्पोर्टेंट है। ओके तो इन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स physical property, chemical properties, and also some important compound of that transition elements. Okay so wait for my next video. Hope you like this video and thank you for watching this video.